हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। आज हम बात करेंगे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर हुए अपमान के बारे में। इस टॉपिक पे पहले जो भी घटनाएं हुई हैं आज हम उनके बारे में थोड़ा बड़ा जिक्र करेंगे और देखते हैं कि उसमें हमारा क्या रिएक्शन है। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, लोगों का क्या रिएक्शन रहा इस पे। जो भी हमसे बन सका वो चीज़ हम इस पे करेंगे। सबसे पहले सबसे रीसेंट मामले को हम लोग उठाते हैं। हाल ही में बंगाल के अंदर माँ काली के ऊपर आ रही मूवी के 2 पोस्टर अभी रिलीज़ हुए। उसमें कुछ एक फ़ोटो ऐसी दिखी जिसमें काली माँ और भोलेनाथ जी सिगरेट पीते हुए दिखाए गए और मूवी के पोस्टर में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाई गई। इस मूवी के डायरेक्टर हैं लीना जी। मैं थोड़ा सा उनको रेस्पेक्ट इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे शायद खून में है या देना चाहिए। हो सकता है मैं आगे इस वीडियो में उनको रेस्पेक्ट ना दे पाऊँ। देखो, मेरा ओपिनियन आप लोगों से डिफरेंट हो सकता है कि आप उसमें एग्री ना करें, पर मैं लीना जी को उन लड़कियों में से मानता हूँ जो चाहत है किसी और की, जिसे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, और लास्ट में बजाता कोई और है। इन्होंने बोला कि काली माँ तो मीट खाती थी, वो तो दारू का सेवन भी करती थी। इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी दी। इन्होंने बोला कि मेरी माँ भी सिगरेट पीती थी, इसमें क्या बुरी बात है। इनके बारे में बात करेंगे वीडियो के थोड़ी सी देर बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। पहले कुछ और घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो इन्हीं से इर्द गिर्द रिलेटेड हैं। तो चलिए बात करते हैं इंसिडेंट नंबर 1 की, मेरा मतलब फ़ोटो नंबर 1 की। ये फ़ोटो है बंगाली एक्ट्रेस ने, जिनका नाम है सयोनी घोष, और ये है उन एक्ट्रेस की फ़ोटो। मेरे ओपिनियन में क्या लगता है कि जितने भी इनके आसपास जानने वाले पहचानने वाले जेंट्स लोग थे, उनका लिंग से ये सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो इन्होंने देखा कि भगवान जी के लिंग का इस्तेमाल किया जाए, इनके साथ कुछ किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं मोहतरमा, ये उस चीज़ के लिए नहीं है जिसे आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये सिर्फ पूजने के लिए है। और मैं इनसे निवेदन करूँगा, कोई ऐसे आदमी के पास जाएं, कोई अच्छे आदमी के पास जाएं, हम जैसे के पास आएं, तो इनको ऐसे चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुल सेटिस्फेक्शन सब मिलेगा, मिलता है, ढूंढो। मैंने एक बहुत पुराने वीडियो में कहा था कि मौज लो रोज़ लो, और नहीं मिले तो खोज लो। तो जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है, मैं इनके लिए बोलता हूँ, जो चीज़ नहीं मिल रही उनको खोज लो, लेकिन यहाँ वहाँ मत खोजो। डायरेक्ट फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाओ कि कोई मुझे तो संतुष्ट कर दो। देखो, जितनी जॉब वैकेंसी में एप्लीकेशंस नहीं आएंगी, उससे ज़्यादा आपके में एप्लीकेशंस आएंगी, और आपके लिए तो फ़ायदा है। आपके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, आपको तो चूज़ करना पड़ेगा। और मज़े की बात तो आप सुनिए, ये फ़ोटो पोस्ट करने के बाद हमारी बंगाल से ममता दीदी ने इनको एमएलए की टिकट दी, विधानसभा से ये चुनाव लड़ी। मैं तो कहूँगा कि 1 लाइक तो ममता दीदी के लिए भी बनता है। वीडियो का लाइक मत करो, पर उनको ठेंगा दिखा दो, बीच वाली फिंगर से दिखा दो लाइक का ठेंगा। आइए बात करते हैं फ़ोटो नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे चूतियों के लाल केजरीवाल जी की। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे स्वास्तिक को झाड़ू मारते हुए और आगे आगे भगाते हुए एक फ़ोटो ऐसी ट्वीट की थी। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई आदमी इतना चूतिया, इस हद के लेवल का चूतिया कैसे हो सकता है कि उसको ये ना पता हो कि हिंदुओं के लिए स्वास्तिक चिन्ह कितनी मायने रखता है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर ने भी सनातन धर्म से स्वास्तिक का चिन्ह उठाया और उसने अपना लोगो उसी को बनाया। और कहीं ना कहीं गलती हम हिंदुओं की भी है कि जब कोई अपना ही आदमी ऐसे कुछ ट्वीट करे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो मैं तो कहूँगा कि वही झाड़ू उन्हीं की गांड में घुसाओ और उनको मोर बना दो। बात करते हैं फ़ोटो नंबर 3 की। फ़ोटो नंबर 3 है अनुराग बासु की मूवी लूडो से। खैर, लोडू तो अनुराग बासु हैं जिन्होंने ये फ़ोटो डाली, पर मूवी थी लूडो। इस मूवी के 2 सीन कुछ कंट्रोवर्सी वाले हैं, जिसमें एक सीन में दिखाया है कि अपने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को रोड पे नाचते हुए दिखाया गया है।
और दूसरे सीन में दिखाया गया है कि भगवान शंकर माँ काली को धक्का मारते हुए। और ये सीन देख के हो सकता है कि पब्लिक ने तालियां भी बजाई और हो सकता है कि उसमें से आप लोग भी थे। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से शायद इसको चीयर किया होगा। फोटो नंबर 4। फोटो नंबर 4 है मूवी एस दुर्गा से। इस मूवी का टाइटल पहले सेक्सी दुर्गा रखा गया था। इसके डायरेक्टर हैं सनल कुमार। वैसे मूवी का टाइटल देखते इनिशियली लगता है कि ये मूवी कंट्रोवर्सी के लिए और फेमस करने के लिए और हिट करने के लिए बनाई गई थी। और मैं तो कहता हूँ जो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपने एथिक्स से खेल सकते हैं, अपनी संस्कृति से खेल सकते हैं, वो लोग अपनी माँ बहन को भी कहीं भी बेच सकते हैं। और किसी कहीं पे भी, मैं क्या कहूँ वो वर्ड कहना नहीं चाहता मैं, वो कहीं कोठे पे कहीं भी बिठा सकते हैं ये लोग। और ये वही लोग हैं जिनकी लुगाई को कोई अगर भरे रास्ते में, चौराहे नुक्कड़ पे अगर बोल दे कि आप सेक्सी हैं, तो यही लोग आपके ऊपर इतनी इतनी धाराएं लगा देंगे, इतने केस कर देंगे। लेकिन ये लोग एक सनातन धर्म के भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचा सकते हैं, मेरे पास सच में इनको गाली देने के लिए गालियां भी छोटी पड़ रही हैं। फोटो नंबर 5। इस फोटो में एक्चुअली ये फ़ोटो नहीं सीन होना चाहिए था, पर मैं सीन आपको बता दूं। ये फ़ोटो है पीके मूवी की, जिसमें आमिर खान भगवान के पीछे भागते हैं, भगवान शिव के पीछे, और वो भागते भागते टॉयलेट में छिप जाते हैं। वो सीन आप सबको याद होगा पीके, मैं आशा करता हूँ कि आप सबने देखी होगी। और एक चीज़ है, आप अपनी इज्जत ना करो, खुद को गालियाँ दो, कुछ भी कहो खुद के लिए, लेकिन अपने माँ बाप की, इन सब की इज्जत करनी चाहिए। और ये चीज़ उसी से रिलेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये सीन नहीं डालना चाहिए था कि जिससे एक भगवान की पे आस्था रखने वाले लोगों के दिल पे ठेस पहुँचे। और इस मूवी में यहाँ तक कि दिखा दिया गया कि आदमी पाकिस्तान का, भड़वे पाकिस्तान का, चलो और ले लो, उस मादरचोद पाकिस्तान का आदमी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन हमारे देवी देवता भगवान सब ऐसे ही हैं। हमारे जितने भी बाबा हैं सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, सब फर्जी हैं। आगे बात करते हैं पिक्चर नंबर 6 की। फ़ोटो को टीएमसी एमएलए फटीवीर ढोल उर्फ महुआ मोइत्रे ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला। और मैंने फटा हुआ ढोल इसलिए कहा क्योंकि जिस यंत्र को 1000-2000 या जितने भी लोग बजाएंगे तो ढोल तो फटेगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को चीज़ें समझिए और आनंद उठाइए। इन सब का जिम्मेदार कौन है, क्या आप बता सकते हैं? देखो, मेरे ओपिनियन में इन सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। और सच में हम लोग जो इस चीज़ को मानने वाले हैं वही जिम्मेदार हैं। अब इसके आगे एक सवाल उत्पन्न होता है, हमने थोड़ी बोला था उसको पोस्टर बनाने के लिए, हमने थोड़ी बोला था उनको ट्वीट करने के लिए। हम लोग ही हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग ही हैं। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी कंट्री में मेजॉरिटी हम हिंदू धर्म है, उसके बाद जो भी धर्म आते हैं माइनॉरिटीज़ में आते हैं। क्यों उनके धर्म का कोई मजाक नहीं बनता? क्योंकि मेजॉरिटी वाले हैं। हो सकता है वो शोषण तो करें, उनके पास मेजॉरिटी है, चाहे वो करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि हम लोगों का ही मजाक बनता है। एक बार पैगंबर साहब का कार्टून कुछ बनाया गया था किसी के द्वारा, आपको शायद घटना याद होगी, नहीं तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं उसके बारे में। जब वो कार्टून बनाया गया, उस पत्रकार को उसी टाइम मार दिया गया था। आपने रिसेंट में देखा होगा कि कैसे नुपुर शर्मा को प्रोवोक करने के बाद, उस प्रोवोक की उनकी जो एक सिर्फ रिएक्शन भर आई थी, उसके बाद क्या बवाल खड़ा किया गया है पूरे देश में। और पूरे देश में ये साबित कर दिया गया कि कहीं ना कहीं अलकायदा और इन सब आतंकवादियों से बड़ी है नुपुर शर्मा। इवन हमारे हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप जिम्मेदार हैं। इस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार जाएं हमारे चैनल पे और उस वीडियो को देखें। क्या आपने बॉलीवुड मूवीज़ में और इन सब में भी कभी देखा है किसी भी धर्म के बारे में या माइनॉरिटी के बारे में कुछ उल जलूल कहा गया हो, या कुछ ऐसा पिक्चराइजेशन हुआ हो जिससे कि उस धर्म की आस्था को ठेस पहुंचता हो, और जहां से ये बिलीफ स्टार्ट होता है उस बिलीफ को ही ख़त्म कर दिया जाए उस पिक्चराइजेशन से? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं साफ साफ ही बोल देता हूँ कि कहीं किसी मूवी में जीसस को गलत ठहराया गया हो,
या कहीं किसी मूवी में पैगंबर साहब को या मोहम्मद साहब को गलत ठहराया गया हो, या कहीं ये दिखाया गया हो कि हमारे जो सिख गुरु हैं उनमें कुछ अलग से या कुछ गलत दिखाया गया हो। क्या आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। और मैं तो कहूँगा कि अगर कोई भी XYZ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का आदमी है, लेकिन वो किसी की भी आस्था के साथ अगर खेलता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल उसी धर्म के लोग हैं। क्योंकि आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, आप लोग इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करते, लोगों को मिल जाती आज़ादी तो उनको लगता है कि बस एक वो डायलॉग है ना, अपोनिच भगवान है। और साहब हमारी तुलना तो गाय से की जाती है। कहीं ना कहीं एक आपने वर्ड सुना होगा, सहिष्णुता, वो हमारे ही धर्म से आता है और हम लोगों से ही आता है। वो कहीं ना कहीं हमें बचपन से एग्रेसिव होना नहीं सिखाया जाता, तो उस चीज़ से हमारे नेचर में ऐसा आ जाता है कि हम कूल नेचर के हैं। किसी ने कुछ कहा, बोले छोड़ यार, बोलो उसने कुछ गलत कहा, छोड़ यार, उसने थप्पड़ मारा, खा ले, उसने गाली दी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, अब फ़र्क पड़ता है। और एक समय ऐसा आएगा कि सच में, जिसे आप लोगों ने कहा है ना कि गाय से तुलना की, वो गाय सींग भी मारती है, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से वापस भी दिया जाता है। आपके एक्शन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ बहुत ज़्यादा होगी। और हमारा तो क्या है साहब, हम लोग तो जातियों में बटे हैं, आपस में एक दूसरे से जातियों में बहस कर लेते हैं। तू ये छोटी जाति है, तू बड़ी जाति है, तू कुछ है, ये है। मैं आपको एक छोटा सा क्लैरिफाई कर दूं कि हमारे सनातन धर्म में कोई जाति का या कोई किसी भी चीज़ का वर्णन नहीं है, सिर्फ 4 वर्ण हैं, और वर्ण जाति नहीं है। और 4 वर्ण भी कुछ ऐसे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ब्राह्मण का बेटा सिर्फ ब्राह्मण ही होगा, नहीं। जिसको जितना ज्ञान होगा, जो अपने ज्ञान को आगे फैला सकता है, वो ब्राह्मण होगा। जो चीज़ों की रक्षा कर सकता है वो क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आगे वो किस तरह का काम करता है और इसमें कितनी कैपेबिलिटी है। कुछ हमारे बीच विज्ञानी हैं, वो लोग कहेंगे कि सहिष्णु होना, मेरे नज़र में सहिष्णु होना गलत नहीं है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो ना, फिर तो प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ का सहिष्णुता है साहब कि आपके घर में घुस के आपके माँ बाप को गाली दे, आपको गाली दे, पूरे परिवार को या कुछ भी अपशब्द कहे, मारा पीटी करे। तो कब तक सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, बैठे रहेंगे? कब तक अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे कि नहीं ये गलत है, ये अपने कर्मों की सज़ा खुद भोगेगा? नहीं साहब, उसी टाइम बताओ ना उसको कि प्रतिक्रिया क्या होती है और गलत चीज़ क्या होती है। और ये देश क्या है, ये देश भी हमारा घर है, हमारा धर्म माँ बाप के बराबर है। और कोई कुछ छोटी मानसिकता के लोग हमारे धर्म को गाली दें, हम लोगों को गाली दें, नहीं साहब, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, ये अब नहीं होगा कतई भी बर्दाश्त। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग तमाशा देखें और सामने वाला कोई भी हो, वो XYZ, मैं नहीं ये कह रहा कि किसी धर्म का बंदा हो, लेकिन धर्म की मजाक उड़ाने वाला पर्सन अब नहीं बख्शा जाएगा। अब आगे बात करते हैं कुछ ह्यूमन रिएक्शंस की। अब मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर थोड़ा गौर करना। जब हमारी गांड फट जाती है तो हम क्या करते हैं? भगवान बचा ले, मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान के नाम का स्टेटस लगाएंगे, फिर तो आरती, सब आरतियाँ याद आ जाती हैं हमें। और जब हम मूवी देखने जाते हैं या लोगों के स्टेटस देखते हैं या ऐसे लोगों के ट्वीट देखते हैं जिसमें हमारे उसी भगवान का अपमान होते हैं, तो क्या करते क्या हैं? मज़े लेते हैं, ठीक है, अरे बल भैंचोद ये ऐसे ही चलता रहता है। तुमको बताऊं भौसड़ी वालों, जब तुम्हारी गांड फट जाती है तब तो तुम उसी भगवान को याद करते हो, लेकिन जब तुम मज़े में होते हो तो उसी के नाम की तालियां पीटते हो, उसी की बेइज्जती सहन करते हो। तो तुम्हें क्या लगता है जब अगली बार तुम्हारी गांड फटेगी तो क्या उसी के सामने हाथ जोड़ते मिन्नतें करोगे?
तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम और बढ़ा दी जाए। चलो किसी का खून खोल भी गया ये स्टेटस देख के, या ये सोशल मीडिया पे ये ट्वीट्स देख के, या किसी मूवी में कुछ आपत्तिजनक देख के, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? गुस्सा होंगे, यार दोस्तों को फ़ोन करेंगे, बोले यार बहन चोद उसने क्या दिखाया यार, ये ऐसे कैसे दिखा दिया, और इसकी माँ चोद देंगे, इसकी ये कर देंगे वो कर देंगे। वो चीज़ वहीं पे आप लोगों की ख़त्म हो जाती है। इसमें सब लोग आ गए जो इन चीज़ों का मजाक बनते हुए। आपको क्या लगता है आपके इन रिएक्शन से सामने वाले पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, आप ही जवाब दे दो, मैं तो वैसे भी दे ही दूंगा जवाब। तो सामने वाला पता है क्या जवाब देगा ऐसी चीज़ों के लिए? बोलो गांड मारा बहुत सड़ी के। इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा साहब। हमें अब के सिनेरियो देखते हुए हमें इन चीज़ों के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे, अपना स्वभाव उग्र करना पड़ेगा, उन लोगों के खिलाफ मोर्चे निकालने पड़ेंगे, हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने पूर्वजों की रक्षा करनी है, हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है। और ये चीज़ें तब तक जारी रखनी है जब तक ऐसी मानसिकता रखने वाले को सज़ा ना मिल जाए, या आगे कुछ ऐसा करना चाह रहा हो जिसकी ऐसी मानसिकता हो, वो 100 बार सोचे कि यार अगर मैंने ऐसा कुछ किया, या ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे या अपने ऐसे कुछ एक्सप्रेस चीज़ें की, तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही बुरे और भयानक होंगे। अब आगे कुछ लोग कहेंगे कि यार नौकरी पेशे वाले हैं, हमारे खुद का पर्सनल काम है, हम ये करते हैं वो करते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, और इन सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, ऐसा होता आया है होता रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तुम करो क्योंकि तुम चूतिया हो। उन सब के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी नौकरी कर तो लेंगे, ठीक है, आपके पूर्वज कर गए अपना काम, आप आने वाली पीढ़ी के लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। और हो सकता है उस गड्ढे में सबसे पहले तुम्हें ही दफन किया जाएगा, उसके बाद तुम्हारी आने वाली पीढ़ी जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो उसको भी वहीं दफन किया जाएगा। और साहब मैं क्या कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए, आप इतिहास गवाह है, उठा के देख लीजिए उन पन्नों को जब लोग सहिष्णु थे और जब लोग अपने इन चीज़ों के लिए रिएक्ट नहीं करते थे, चुपचाप बैठे थे, हम मेजॉरिटी में थे। और मेजॉरिटी क्या, उस समय हम ही थे। उठा के देखो इतिहास के पन्ने, जब तुम्हारे ना कुछ करने की वजह से या तो तुमको कन्वर्ट कर दिया गया, या तुमको मार दिया गया, या तुम्हारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया, तो तुम्हारे धर्म की मेन चीज़ें हैं, तुम्हारे मंदिर हुए, वो सब तोड़ दिए गए। तो इतिहास से अगर तुमने नहीं सीखा तो मैं तो क्या, तुम किसी के बाप से नहीं सीख सकते। इन चीज़ों से मैं एक चीज़ साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि ये देश किसका है, या यहाँ कौन रहेगा, या यहाँ कौन सा धर्म रहेगा, या कोई भी रहेगा, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप बर्दाश्त करते गए तो इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा। पहले तो लोग बाहर से आए थे, वो हमारे भाई बहनों को, हमारे ही धर्म के लोगों को कन्वर्ट कर गए और अपना जैसा बना गए। लेकिन आगे ऐसा होगा कि हमारे ही साथ रहने वाले लोग हम सबके ही दुश्मन बन जाएंगे और वही रूल करेंगे। एक बड़े लेवल की आपके बात कह दूं, इसमें शायद वो भी चीज़ लागू होती है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखो बंधु, तुम में दम है, तुम फिट हो तो तुम रह जाओगे। अगर तुम छोड़ दोगे चीज़ें तो तुम्हारी गांड भी मार ली जाएगी और तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा दिया जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में
आप जो नौकरी पेशा कर रहे हो या जो भी कुछ भी कर रहे हो, आने वाली जनरेशन तुम्हारी लोगों के सामने भीख मांगती नज़र आएगी, उनके टुकड़ों पे पलती हुई नज़र आएगी। और बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए, आप पाकिस्तान का हाल उठा के देख लीजिए। था तो हमारा ही पार्ट, मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ माइनॉरिटी का हाल देखिए। और माइनॉरिटी नहीं, मैं साफ बोलूँगा, हमारे हिंदू धर्म का हाल देखिए, बदतर से बदतर है। वहाँ का हिंदू जब हिंदुस्तान में आता है और बिना राशन कार्ड के, बिना किसी आईडी प्रूफ के बस यहाँ पे शरण लेता है, उसके पास कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं होती, फिर भी वो सुकून महसूस करता है। देखो, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा है अगर आपके फादर को कोई गाली दे तो। उनके भी एक फादर थे, उनके भी एक फादर थे, उनके भी एक फादर थे। और वहाँ से शुरू होता है हमारा सनातन धर्म, और हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। अगर इतनी भी बात समझ में नहीं आती तो मैं तो कहता हूँ अपने टट्टों में डालो एक गरम सरिया और अपने आप को घोषित कर दो नपुंसक। और अपनी, क्या बोलूँ, तुम्हारी माँ बहन की गाली दूंगा तो हमारे धर्म को पड़ती है, छोड़ो। और बहुत दूर क्यों जाते हो, अपने ही ग्रंथ उठाओ, रामायण, महाभारत, गीता। और गीता में तो साफ साफ लिखा है, मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और मैं आपको थोड़ा सा और बढ़ के बता दूं, अगर आपके समझ में आए तो सिर्फ हिंट दूंगा। इसमें धर्म का मतलब है जो आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ में हैं, और जो आप फॉलो करते हैं। तो आप फॉलो करते हैं हिंदू धर्म को, तो आपको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, नहीं तो चाचा एक दिन लेट ही जाओगे बस। और ये भोसड़ी वाले होते कौन हैं जो हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं, ये ऐसी पोस्ट डालें, ये कोई भी धर्म के हों, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना कतई ही उचित नहीं है। हो सकता है कि आपके विचार थोड़े अलग हों, या आपको ये वीडियो लगे कि किसी धर्म से ही रिलेटेड है और किसी विशेष धर्म को अलग से कुछ अंट संट कहा जा रहा है, लेकिन नहीं। और अगर आप ऐसा समझे तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर कहूँगा ऐसे लोगों के लिए कि भाड़ में जाओ। आप अपनी रिएक्शन दे सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। और मैं पहला आदमी हूँ कि मैं कहूँगा आपको, आप वीडियो को लाइक भी करें, और हो सकता है आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी करें, उससे कोई इश्यू नहीं है हमें। ये कुछ हमारे फीलिंग्स, थॉट्स, ये सब थे, ये हमारी रिएक्शंस थी। बहुत समय से हम वीडियो इस पे नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए बना रहे हैं। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे साउथ की मूवियाँ कितना अलग हैं, उन लोगों का क्या प्लेटफॉर्म है, वो लोग क्या दिखाते हैं। वो इंडियन कल्चर का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाते, वो उसको फॉलो करते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ें अमीरी गरीबी में दिखा दें, लेकिन वो मजाक तो अपने कल्चर का बिल्कुल ना बर्दाश्त करते हैं, ना ही उसका मजाक बनाते हैं। तो मेरी तरफ से साउथ इंडियन सिनेमा को, यानी टॉलीवुड को, एक छोटा सा सलाम। और हमारा कल्चर आज भी उनकी मूवीज़ में ज़िंदा है। आज के लिए इतना ही। मैं बस फिर यही कहूँगा, हम थोड़े नए हैं, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप समझ ही गए होंगे कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। आप हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं, फिर भी गलत कमेंट कर सकते हैं, इतनी आज़ादी है आपके पास।